2014 में जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो उसका एक जो सबसे बड़ा मकसद था वो ये कि हिंदुस्तान के लोग खुले में हगना बंद कर दें। और ऐसा नहीं था कि तब सारे ही लोग मजबूरी में ही खुले में हगते रहे हों। ये एक शौक था। बहुत से लोगों की गांवों में बड़ी-बड़ी कोठियां बनी होती थीं, लेकिन उनमें संडास नहीं होता था। तब हिंदुस्तानियों के लिए हगना सिर्फ एक नित्य क्रिया भर नहीं हुआ करती थी, उनकी लाइफस्टाइल थी। पुरखों से मिली एक परंपरा थी जिसका वो बड़े अनुशासन से निर्वहन करते थे। हगना एक सामाजिक उत्सव था जिसके कुछ रीति रिवाज थे। जैसे गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, वो सुबह सूरज उगने से पहले अंधेरे में नहीं बटाते थे। और मुझे याद है तब एक मोबिल ऑयल का डब्बा बड़ा प्रचलित था पानी ले जाने के लिए। तो हग कर वापस लौटते हुए वो डब्बा कांख में दबा लेते थे और उसी हाथ से सुरती रगड़ते रगड़ते घर को लौटते। वहीं गांव के जो युवा होते थे वो हगने के लिए शाम को झुंड बनाकर निकलते थे। पहले तो गांव से दूर जाकर कहीं पुलिया पर बैठे रहते, वहां गप्प लड़ाते, चोरी छिपे बीड़ी सिगरेट पीते, आती जाती लड़कियों के सामने स्टाइल मारते। तो इस तरह उन्हें घंटा डेढ़ घंटा सिर्फ हगने में चाहिए होता था। और जो छोटे छोटे बच्चे होते थे वो हगने के लिए घर से बहुत दूर नहीं जाते थे। उनका कार्यक्रम वहीं घरों से सटे हुए खेतों में आसपास संपन्न होता था। तो बच्चे सब हगने के लिए एक गोल घेरा बनाकर बैठते थे और घेरे का आकार इतना ही बड़ा होता था कि आपस में बातचीत करने में कोई असुविधा ना हो। मतलब समझिए कि ग्रामीण स्तर पर छोटा मोटा गोल में सम्मेलन होता था और चर्चा का विषय होता था कि किसकी छुन्नी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, किसकी टट्टी का टेक्सचर कैसा है, रंग कैसा है, शेप कैसा है। खैर वो भी एक जमाना था। अच्छा, एक चीज और कि औरतों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। उन्हें हल्का होने के लिए अंधेरा होने का इंतजार करना पड़ता था। अगर दिन भर में कभी प्रेशर आ गया तो अंधेरा होने तक दबा कर बैठो। और एक अलिखित नियम था कि बच्चों को छोड़कर सभी लोग हगने के लिए आबादी से दूर कहीं झाड़ झंकार देखकर उसके पीछे बैठते थे। ऐसी जगह जो गांव और सड़क से थोड़ा हटकर हो। तो मेरे गांव में दूर के रिश्ते के एक चाचा थे, वो गर्मी की छुट्टियों में गांव आते थे। वो लखनऊ में एक सरकारी विभाग में अधिकारी थे। उनका घर एक पंडित जी के घर से सटा हुआ था। उनकी एक बड़ी खराब आदत थी कि उनको जब भी प्रेशर बने तो वहीं घर के सामने खेत में थोड़ी दूर पर बैठ जाएं, मात्र 100 से 200 मीटर की दूरी पर, और वो भी खुले में। अब पंडित जी के घर में बहू बेटियां थी तो उनको बड़ा खराब लगे। पंडित जी ने उन्हें कई बार समझाया कि यार कहीं भी बैठ जाते हो, अच्छा नहीं लगता देखने में। तो ये 2-4 दिन तो सही रहते और फिर वही हरकत करने लगते। कई बार समझाने पर जब ये नहीं समझे तो इन्हें सबक सिखाने के लिए पंडित जी ने खुद भी यही काम करना चालू कर दिया। तो वो जो चाचा थे पंडित जी के घर के सामने हगने बैठे और पंडित जी इनके घर के सामने। अब समस्या ये थी कि दोनों के घर के सामने खेत की जो खुली जगह थी वो दोनों घरों से एक समान दिखाई देती थी। अब पंडित जी के घर की महिलाएं वो चाचा से भी परेशान और खुद पंडित जी से भी। माने समस्या खत्म नहीं हुई बल्कि डबल हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हगने का जवाब हगना नहीं हो सकता। अभी देखिए कुछ दिन से आई लव मोहम्मद वाला नाटक चल रहा था। हमारे कानपुर से ही शुरुआत हुई थी और अब तो ये नाटक कई शहरों में हो रहा है। हमारे कुछ हिंदू भाई इसके जवाब में आई लव महादेव का ट्रेंड चला रहे हैं। बेवकूफों की कमी थोड़ी ना है इस देश में। ये कट्टर हिंदू इतने इनसिक्योर हो गए हैं कि मुसलमान जो कुछ भी करे उसका तुरंत एक काउंटर निकाल कर उसे दे देना है। अब यही रह गया है हिंदुत्व का मतलब। तुम्हारे पास अपना कुछ नहीं है, मुसलमान जो भी करे तुम्हें उसके जवाब में पलट कर वैसा ही कुछ करना है। मुसलमान आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर घूम रहा है तो तुम आई लव महादेव करने लगे। मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ने लगे तो तुम्हें हनुमान चालीसा याद आने लगती है। इतना क्रिंज लगता है जब ये सड़कों पर झुंड बनाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और भगवान जाने शर्म भी नहीं आती। यार एक बात बताओ, तुम्हारे में और उनके में क्या अंतर रह गया?
मुझे वाकई नहीं समझ आता कि लोग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा हो तो उसका विरोध करना होता है, ना कि खुद भी वही करने लग जाना। क्या ये हिंदुत्व का इस्लामीकरण नहीं है? अगर तुम्हें वही सारे काम करने हैं जो मुसलमान करता है तो विरोध किस बात का करोगे? अरे हमारी अपनी एक पहचान है, अपने तौर तरीके हैं, जिसका दुनिया सम्मान करती है। अगर सिर्फ उन्हें कॉपी ही करना है तो काहे का हिंदुत्व? मैं बता रहा हूं, अगर ये सब ऐसे ही जारी रहा ना तो आज नहीं तो कल हमारी इमेज सेंसलेस छपरी वाली हो जाएगी। भाई बात को समझो, मोदी जी ने कहा है कि खुले में हगना अच्छी बात नहीं होती है। अपने अपने घरों में संडास बनवा लो और जो करना है उसमें करो। देश को संडास मत बनाओ।